डॉक्टर साहब, दिल्ली के जो ताज़ा हालात हैं उनको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जिस तरह भी कुछ दिन पहले जो जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए, ये दिल्ली की जो पिक्चर है पूरे देश और दुनिया में, वो एक अच्छी नहीं गई। और देश की राजधानी है, और इसके पीछे ये है कि जिन लोगों ने, ये जो लोग हैं जिन्होंने ये जो सब ऑब्जर्व किया है, इनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पहल की है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो देखिए जो दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों पे उनको शक है, जिन लोगों को पकड़ा है, आप ये देख लीजिए वो कार्यकर्ता किसके हैं, किस पार्टी से वो संबंधित रखते हैं। हम तो कहते हैं जो इस तरह के जो ऐसे दंगे करने वाले लोग न किसी जाति, न किसी समाज, न किसी पार्टी के हो सकते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं वो बाहर ज़्यादा बिजी है, तो कहीं ना कहीं उनका नहीं, देखिए इतना बड़ा दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हो गया, दिल्ली में एक दहशत की स्थिति बन गई थी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का एक छोटा सा भी मतलब स्टेटमेंट तक नहीं आया। जो गरीबों के साथ इस तरह से एक अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे लोग, उस शोभा यात्रा में इस तरह से खुली तलवारें, पिस्टल, बंदूक और लठ और इनसे मतलब वहाँ उनको जो शोभा यात्रा में जो अपने धर्म की आस्था के साथ वहाँ चल रहे थे बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से, जिस तरह उनको दौड़ाया गया, तो वो तो बड़ा एक दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्मसार कर रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की चुप्पी के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दंगाई हैं उनको बचाने में इनका हाथ हो। लेकिन अंसार को तो रिमांड में लिया, पुलिस ने पकड़ा गया। अंसार देखिए, आप देखिए, एक मैं कहता हूँ ये दंगे लगा लीजिए, सीलमपुर के दंगे 2020 के, उसमें इनके पार्षद ताहिर हुसैन का नाम है। आज भी वो आज तिहाड़ जेल में है। आज बहुत सारी जो वहाँ हत्याएं हुई, उस टाइम वो हत्याएं जो हुई, उन हत्याओं में ताहिर हुसैन का नाम है। वो किस पार्टी का पार्षद है? वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था। आज भी अरविंद केजरीवाल जी ने उसको अपनी पार्टी का एक मुस्लिम जो उनकी कमेटी उसका सदस्य बना हुआ है। क्यों नहीं निकाल देते इनको? ओखला में जो दंगे हुए, उन दंगे में इनका अहमदुल्ला खान जो उनका विधायक है उसका हाथ है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन लोगों को शह दे करके देश की राजधानी दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं? दिल्ली की जो छाप है, दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली अमन चैन शांति का एक शहर है, प्रदेश है, लेकिन दिल्ली की स्थिति खराब हो रही है। आज अन्य प्रदेशों के लोग दिल्ली में आने में डर रहे हैं। लोग हमारी बेटी बच्चियाँ यहाँ पढ़ने आते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन जो अन्य प्रदेशों के लोग अपने बच्चों को अब दिल्ली भेजने से डर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मसार और बहुत ही चिंताजनक है। कार्रवाई तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अभी 3 पार्षदों को जो नहीं, देखिए पुलिस अपना काम करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन आप ये बताइए कि ये लोग कौन हैं? वो जो लोग पकड़े हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो। तो इसलिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने पार्टी के आदेश निर्देश पे ये सारी चीज़ें कराई होंगी। कहा जा रहा कि जो यात्रा थी उसका परमिशन नहीं थी। नहीं, देखिए हमने कहा कि जहाँ भी गलती हुई है, कहीं भी चीज़ें, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतने सारे लोग हमारे आस्था धर्म से जुड़े हुए लोग बड़े शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ गुजर रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो भी लोग दोषी है उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग सरेआम चाकू, तलवारें, बंदूक, तमचे, डंडे और पत्थर लेकर के उन शोभा यात्रा के जो लोग थे उनके पीछे दौड़ा के उनको भगाया, उनके अगेंस्ट उनको बिल्कुल भी उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, ये पत्थर छतों से मारे गए, क्या ये सोची समझी चाल मानी जाए इसको? आप ये बताइए ना कि जो लोग पकड़े गए वो किस पार्टी के लोग हैं? उनकी पूरी प्लानिंग है सारा। एक वीडियो दिखाया गया एक दिन पहले, उस वीडियो के तहत सबको जगह जगह वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर किया गया, एक माहौल बनाया गया, एक आतंक का माहौल बनाया गया। देश की राजधानी दिल्ली है, पूरी दुनिया के संदेश देश की राजधानी दिल्ली का जाता है। जिस तरह से दिल्ली के माहौल को देखते हैं, आज उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या देखते हैं उसको? किस तरह? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 5 साल उनका कार्यकाल रहा। आप बताइए कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई भी दंगा हुआ, उन्होंने दंगाइयों के मकान तक बिल्कुल बराबर कर दिए।
वही स्थिति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी करें ना। जो लोग हैं उनको पार्टी से निकालें। आप बोलिए तो सही कि गलत हुआ, इन लोगों का ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज पीछे 3-4 दिन हो गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट तक नहीं आया। वो कह रहे गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। नहीं, गृह मंत्रालय जिम्मेदार आप देखिए, इस तरह हर बार वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं, हर बार उनका अपना पल्ला झाड़ देते हैं। आप, मैं कहता हूँ, सीलमपुर के दंगों में आप ताहिर हुसैन था, आपने क्यों नहीं मांग की कि ताहिर हुसैन को फांसी की सज़ा होनी चाहिए? आप करिए ना कि ताहिर हुसैन को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप अमतुल्ला खान ओखला में जिस तरह का वो एक आतंक फैलाया, इनका अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री करें। आखिर आप, दिल्ली पुलिस भी क्या करेगी, गृह मंत्रालय भी क्या करेगा, जब आपकी पूरी आपने सोची समझी साजिश के तहत आप इस तरह का वातावरण बनाएंगे? तो पुलिस प्रशासन भी तो इंसानी है। आपको अपने लोगों को बोलना पड़ेगा भाई कि ऐसी इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपको पार्टी से निकाल देंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें। लेकिन आप उनको बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं हो। आप कोई भी आरोप बताओ, सीधा गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी आप बोल देते हो। लेकिन सर, इस तरह के दंगों पर राजनीति क्या अच्छी चीज़ है? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। एक नागरिक होने के नाते बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। इससे देखिए, आप बताइए कि वहाँ उस जहांगीरपुरी के एरिया में कितना दहशत है। आज वहाँ लोग, जो बहुत सारे लोग कोई बीमार है, किसी की बच्चों की पढ़ाई है, किसी को नौकरी पे जाना है, कहीं कोई अर्जेंट काम है, किसी की शादी ब्याह होती, शायद शादी ब्याह कल परसों में होंगी, सारी चीज़ें रुक गई हैं। वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ, वहाँ पे कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है वहाँ पे। डॉक्टर साहब, ऐसी भी खबरें मिली हैं कि लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। क्या करेंगे आप ये बताइए कि ऐसे वातावरण में कौन रहेगा? एक सभ्य परिवार नहीं रहेगा। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का एक भी उन दंगों में, उन दंगाइयों के विरोध में एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। इस बात का आप समझ लीजिए कि आप सीधे एक साफ और स्पष्ट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उन दंगाइयों को समर्थन दे रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आखिरी में आप एक जिलाध्यक्ष होने के नाते किस तरह की जनता से अपील करेंगे अमन शांति के लिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोगों से कि आप अमन चैन शांति बनाए रखें, आप अफवाहों में ना बिल्कुल आएँ। और कहीं भी आपको लगता है, कहीं कोई व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति आपको नज़र आता है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि आपके आस पड़ोस में कोई लगता है व्यक्ति है, तो उसकी जानकारी आप नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है उसको आप जानकारी दें, है ना। उसकी जानकारी जितनी जल्दी भी पुलिस थाने में अपनी जानकारियाँ दें। धन्यवाद।